हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग एक एक्सप्रेस सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग आपके जेई मेंस की जो एग्ज़ाम आने वाला है रिसेंटली, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो 3-4 महीने हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो मैथमेटिक्स है उसको उसका एक्सप्रेस रिवीजन करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी हर एक टॉपिक को हम लोग रिवाइज़ करेंगे, जिससे कि जो है आप अच्छे से जो है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इसे देख के नोट्स बना सकते हैं, या आप जो है इन वीडियो को ही तेज़ी से चला के फटाफट रिवाइज़ कर सकते हैं। तो एक बार कोई भी चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा तो छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको जैसे ही थोड़ा खाना खा रहे हैं आप तो रिवाइज़ कर लें। और फिर आप क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको फिर हम लोग ला के डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग सारी थ्योरी जो चैप्टर की होगी वो छोटे छोटे कैप्सूल बनाकर उनको जो है रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, जिससे कि आपको इस तरीके का बेहतरीन कंटेंट लगातार मिलता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि क्लास 11 का टॉपिक है। मोस्टली जो बच्चे इस बार जेई दे रहे होंगे तो वो अभी तो क्लास 12 के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको सबसे आगे निकलना है तो आपको वो सारे चैप्टर्स भी हमें रिवाइज करने हैं जो आप भूल गए होंगे। भाई रिवीजन का तो यही मतलब है ना, जो आप इस समय भूल चुके हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पहले कैप्सूल से आज जो है तैयारी करने जा रहे हैं अपनी। तो हमारा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम लोग थ्री साइड्स के रेशियोज़ का डिस्कशन करना शुरू करते हैं तो उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो अब देखें यहाँ पे जो साइन थीटा है वो आपको पता ही है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉसेक उसका क्या होता है, रिवर्स। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक क्या होता है, उसका रिवर्स। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। और पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को आता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब आप इसको क्या करो, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाती है आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और फिर आता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद ही होंगी। सो कुछ कॉमन रिजल्ट्स जो आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और देखिए अब क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ये दिख रहा है तो आप क्या करो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 कर सकते हो। तो बहुत जगह आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर कहीं लिखा है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, उसको आप लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इसी तरीके से 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट थीटा है तो उसे आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यानी कि याद रखना आपको कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरीके से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखिए ये भी कई बार ये दो रिजल्ट्स जो है काम में आ जाते हैं, इन्हें भी फटाफट आपको याद कर लेना है कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और ऐसे ही साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 6, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x जो होता है दैट इज 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एंगल आपको पता ही है कि एक साइड होती है इनिशियल साइड, दूसरी होती है टर्मिनल साइड। और हमारा जो थीटा होता है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मेजर करता है तो उसे पॉजिटिव लेते हैं। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, इनिशियल साइड से हम लोग टर्मिनल साइड की तरफ गए और एंटी क्लॉकवाइज की तरफ गया अगर तो उसे पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ आप जाते हो और थीटा आपका होता है नेगेटिव, यानी कि क्लॉकवाइज जाने पर, इनिशियल से टर्मिनल नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए थीटा आपको कैसा दिख रहा है, नेगेटिव। यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। अब सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, तो ये आपका आर्क लेंथ मान लीजिए रेडियस के बराबर है तो हम लोग बोलेंगे कि 1 रेडियन। अगर आर्क लेंथ 2 रेडियस के बराबर है तो हम लोग बोलेंगे 2 रेडियन। अब सोचिए पाई आर के बराबर है तो हम लोग कहेंगे पाई रेडियन। अब सोचिए पाई आर, पाई आर अगर आपका हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग कन्वर्जन निकाल सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो यानी कि एक रेडियन लगभग 57 डिग्री यानी कि 57 डिग्री के आसपास होता है। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं तो देखिए जीरो तो हम लोगों ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ले लिया, वहाँ से बेस बनाया, रेफरेंस लाइन बनाई। अब आप जो है पहले क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 के बीच में रहते हैं, फिर पाई बाई 2 से पाई जो है सेकंड क्वाड्रेंट, फिर पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर 3 पाई बाई 2 से 0 वापस, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है देखिए उसका नाम हम लोगों ने दिया 2n पाई, और जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है उसका नाम दिया 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ये सब याद रखना है आपको। और जो निगेटिव एक्स एक्सिस है उसका नाम है 2n प्लस 1 पाई।
और जो आपका निगेटिव वाई एक्सिस है उसका नाम हो गया 4n+3π/2, ठीक है। और पूरी एक्स एक्सिस का अगर कोई जनरलाइज नाम देना है तो दैट इज n पाई, और वाई एक्सिस का अगर पूरा जनरलाइज नाम देना है तो दैट इज 2n+1π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। अब देख लो 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, तो ये सब क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है आपको। अब देखिए अगर दो एंगल्स अलाइड हैं, कब बोलते हैं दो एंगल्स को अलाइड, अगर उनका सम या डिफरेंस या तो जीरो का मल्टीपल हो, यानी कि या तो जीरो हो या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो। तो दो एंगल्स को अलाइड कब बोला जाएगा, इफ देयर सम और डिफरेंस इज आइदर अ जीरो और अ मल्टीपल ऑफ 90। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 - थीटा, तो ये अलाइड एंगल हो गया क्योंकि जीरो था यहाँ पर। अब π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा, इनको भी अलाइड एंगल्स कहेंगे। पाई प्लस माइनस थीटा, इनको भी अलाइड एंगल्स। तो क्योंकि ये सब π/2 के मल्टीपल है। आप बोलोगे पाई कैसे π/2 का मल्टीपल हो गया, देखिए 2 × π/2, फिर आता है 3π/2, फिर ऐसे ही 2π। तो कोई भी मतलब π/2 का मल्टीपल हो उसका प्लस माइनस थीटा लोगे तो वो सारे अलाइड एंगल्स बोले जाते हैं। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे कि cot π/2 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, अगर π/2 का मल्टीपल है, अगर π/2 का मल्टीपल है तो क्या करेंगे, तो हम जो है कभी भी अगर π/2 का मल्टीपल यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो जो कॉट होगा वो tan में बदल जाएगा, जो साइन होगा वो कॉस में बदल जाएगा, जो कॉस है वो साइन में बदल जाएगा, जो सेक है कॉसेक में और जो कॉसेक है वो सेक में। तो जब भी पाई का मल्टीपल होगा एनी नंबर यानी कि इंटीजर नंबर टाइम्स पाई का मल्टीपल जब अलाइड एंगल में होगा तो सेम ही आएगा, जैसे कॉट का कॉट, टैन का टैन, सेक का सेक। लेकिन जब π/2 का मल्टीपल होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें बदल जाता है। फिर हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में एंगल है, जैसे π/2 माइनस थीटा, π/2 में से एंगल और जो थीटा है उसको हम लोग 0 से π/2 के बीच में ले, तो ये पहले क्वाड्रेंट में है और पहले क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव tan थीटा है। कॉट का tan हो गया और पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये एंगल π/2 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में आता है। इसी तरीके से देखिए कॉट है 7π, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में एंगल कम हुआ है, यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव कॉट थीटा। अब जैसे 17π है, अब 17π का क्या मतलब हुआ, थर्ड, मतलब आप अभी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे खड़े हो और उसमें हमने एंगल को जोड़ के थर्ड क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पर, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए देखिए कॉट थीटा। क्यों कॉट ही आया, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो तो दैट विल गिव यू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कॉसेक का देखिए कॉसेक का सेक हो जाएगा। अब 7π/2 यानी कि 4n+3π/2, यानी कि जो है हम लोग निगेटिव वाई एक्सिस पे हैं इस समय और निगेटिव वाई एक्सिस से एंगल बढ़ गया है, यानी कि आप पहुंच गए हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। जैसे कि sin 120 का एंगल आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, sin 180 - 60। अब sin 180 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे। इसी तरह अगर मान लीजिए sin 210 निकालना तो आप क्या करोगे, sin 180 + 30। अब क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, थर्ड में है, 180 में 30 ऐड करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे और वहाँ पे हो जाएगा आपके पास निगेटिव sin 30, तो वैल्यू कितनी आएगी, -1/2, ठीक है। तो इसी तरीके sin π - थीटा sin थीटा। तो ये सब आपको समझ के कर लेना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिखें। तो आज हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि ये कुछ कॉमन रिजल्ट्स हैं जो आपको याद ही होंगे। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec - tan थीटा 1/sec थीटा। फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखिए यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा को आप tan स्क्वायर थीटा × sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। cot स्क्वायर थीटा - cos स्क्वायर थीटा को आप cot स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। sin की पावर 4x + cos की पावर 4x को आप 1 - 2 sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x लिख सकते हो। sin की पावर 6x + cos की पावर 6x को 1 - 3 टाइम्स sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x लिख सकते हो। बाकी एंगल वगैरह आप जानते ही हो। और ये सारी चीज़ है कि अगर ऑल पॉजिटिव यहाँ होते हैं, है ना, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, चौथे में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। और जब भी आप इस लाइन में आओगे वाई एक्सिस से कुछ भी प्लस माइनस है तो क्या होता है, चेंज लाइन होता है, मैंने बताया ही था। और जब भी पाई का मल्टीपल होता है यानी कि एक्स एक्सिस तो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस थीटा, यानी कि आप जीरो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और आप माइनस थीटा की बात कर रहे हो, इसका मतलब हम लोग जो है क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब सोचिए क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है यहाँ पर। अब देखिए एक्स एक्सिस से मेजर हो रहा है तो नो चेंज, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। लेकिन ये प्लस माइनस कैसे लगा, अब देखिए साइन तो निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस लग गया, कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस, इसी तरह सेक भी पॉजिटिव है इसलिए प्लस, और टैन का माइनस टैन हो गया, कॉट का माइनस कॉट, कॉसेक का माइनस कॉसेक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर भी करें, जिससे कि आपको फटाफट जल्दी जल्दी वीडियोस